सही है। तो आपने बस सिर्फ ये करना है, क्योंकि जो पेरेंट्स आपने जो अलाउ किया ना, वो ये किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कोर्स वो लोग ऑफर कर देंगे और आपका जो एग्जिस्टिंग कोर्स है वो आप एक ड्रॉप करवा के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स ले सकते हो। देखो अनिला ने भी ऐसे ही करवाया, क्योंकि आप भी एसक्यूए पढ़ चुके हो। ठीक है। सर लेबल की वैल्यू कैसे चेंज कर, मैं पीछे मतलब उसका कैसे स्ट्रिंग आ जाए वो कैसे करते हैं? क्यों इतने कपड़े देख लिया आपने? पीछे प्लेट डाल दी क्यों? तो काम आ जाएगा ये तू बैठे मैं भी ये कपड़े देख देख के तंग आ रहा हूँ। बहुत बाजार घूमे, बाजार जाने छोड़ दिया। बाजार ही घर में आऊंगा, मैं बाजार नहीं आऊंगा, बाजार घर ला रहे हो।
ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बाजार घर को कोई इसको चुप करो। मैं नहीं कह रहा था। फैजान अपना माइक म्यूट कर लो। इसने तो सर में दर्द कर दिया सही से। अच्छा मेरा माइक म्यूट है। अच्छा भाई आवाज आ रही है मेरी अब क्लियर? मुझे पता ही नहीं चला मेरा माइक म्यूट था। चलो भाई मैं यहाँ पे बात कर रहा था, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि भाई ईमेल की वैलिडेशन के लिए, और असद उस वक्त मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई आपका इशू क्या है। मैं वॉइस में बोल रहा था, मुझे पता नहीं चला कि मेरा माइक बंद था, तो मैंने थोड़ा वेट भी किया और उसके बाद मैं आपका इंतजार कर रहा था कि रिप्लाई आए। सॉरी आपने सुना ही नहीं होगी मेरी बात। इशू बता दो, अगर बताना चाह रहे हो क्या इशू है तो फिर डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद। सर वैलिडेशन नहीं आ रहा क्या? एरर प्रोवाइडर नहीं आ रहा? सर एक एरर प्रोवाइडर नहीं आ रहा और दूसरा एक प्लेस होल्डर में मसला है। विजुअल स्टूडियो में मसला आ रहा है? नहीं प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर में मसला आ रहा है। चेक कर लो इसको, टैली कर लो, क्या ये वाले कोड से हटकर तो कुछ नहीं किया? इसमें मसला आ रहा है। ये रहा ईमेल की कहानी, तो ये की हुई है। तो भाई मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि भाई ईमेल को, अब ईमेल क्या होती है, एक प्रॉपर हमारे पास एक एंट्री होती है कि जो हम लोग रफली नहीं लिख सकते, और ईमेल का एक पैटर्न होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ अपनी ईमेल की, सेम बिल्कुल ये की है, लेकिन मैं अगर बात करता हूँ अपनी ईमेल की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल सैयद,
मैंने कुछ कैरेक्टर लिखे, उसके बाद फिक्स है कि एट द रेट आता है, कैरेक्टर के बाद नंबर अगर हो तो ठीक है, फिर उसके बाद एक फिक्स पैटर्न है कि भाई एक एट द रेट आता है, फिर उसके बाद कुछ टैक्स आता है, याहू, जीमेल, आउटलुक, हॉटमेल, फिर उसके बाद एक और चीज फिक्स है कि भाई डॉट आता है, डॉट के बाद फिर आप कोई भी कैरेक्टर लिखो, कॉम लिखो, डॉट पी के लिखो, डॉट नेट लिखो, या डॉट कुछ भी लिखो, एक्स वाई जेड। तो ये क्या है, ईमेल का एक पैटर्न है। सही, क्लास अजान हो गई है, जरा मैं आप लोगों से 2 से 3 मिनट लूंगा, अजान खत्म होने दें फिर स्टार्ट करते हैं। जी ओके क्लास, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे भाई ईमेल की, काफी टाइम वेस्ट हो गया, ईमेल की बात कर रहे थे। तो ईमेल के लिए भाई हमें एक पैटर्न जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भाई रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज होती हैं रिजेक्ट्स के नाम से। सही है, रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्ट्स उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपको आपने हो सकता है डबल आईसीटी में भी इम्प्लीमेंट की हो फॉर फॉर्म वैलिडेशन, अगर की हो तो कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, तो हम लोग यहाँ पर लेकिन करेंगे। अब हमें वैलिडेट करना है, जाहिर सी बात है ईमेल जब तक कि हम सही नहीं लिखेंगे तब तक के हमारे पास यहीं पे फोकस रहेगा और ये आगे बढ़ने नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है हमें भी इसके लीफ इवेंट पे काम करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स के लीफ इवेंट पे आ गए, लीफ इवेंट पे आके फिलहाल मैं ये वाला कोड जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद सबसे पहले, क्योंकि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करनी है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन होती क्या है ये भी मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ और आप लोगों से चैट पे शेयर भी कर लूंगा कि ईमेल को वैलिडेट करवाने के लिए कौन से रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होती है। लेकिन उससे पहले हमें एक नेम स्पेस कॉल करवानी पड़ती है। कौन सी नेम स्पेस? यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। ये नेम स्पेस कॉल करवा लेंगे तो आपको रिजिक्स के नाम से एक क्लास मिलेगी। सही है, उसका एक मेथड होता है इस मैच कि भाई वो पैटर्न
रेगुलर एक्सप्रेशन अभी क्लास भी बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक वेरिएबल इस्तेमाल करते हुए उसमें पैटर्न डिफाइन कर देंगे कि भाई इस पैटर्न को हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1 के यानी टेक्स्ट बॉक्स 2 के यानी ईमेल के लीफ इवेंट के पीछे इंप्लीमेंट करवाएंगे उस पैटर्न को। अब गालिबन पैटर्न क्या होता है ये मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है नोटपैड फाइल, और यहाँ पर ये मेरे पास है एक रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर देखा जाए तो देखो यहाँ पर ये एक पूरा पैटर्न बना हुआ है। रेगुलर एक्सप्रेशन देखो बनाना जो आप लोग सीखते हो ना कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनती क्या किस तरीके से है, तो वो एक आप लोगों का आगे जाके एक सब्जेक्ट आएगा जो कि आपका कोर है एडवांस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, सॉरी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा नॉट एडवांस। तो उसमें आप लोग क्या करते हो कि पैटर्न बनाते हो, इनपुट स्ट्रिंग के पैटर्न बनाते हो कि भाई इनपुट स्ट्रिंग इसी पैटर्न के मुताबिक होना चाहिए। तो भाई वो इस तरीके से आप लोग, ये तो बहुत एडवांस लेवल पे ईमेल की वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनी हुई है। अभी सिर्फ इसको समझना हमारा मकसद नहीं है कि ये बनी हुई किस तरीके से है, लेकिन वर्बली मैं बता देता हूँ कि भाई किसी भी ईमेल में नंबर भी आ सकते हैं, स्मॉल ए से लेकर जेड कैरेक्टर भी आ सकते हैं और कैपिटल जेड भी आ सकते हैं, हाइफन आ सकता है, डॉट आ सकता है, अफान डॉट, सैयद डॉट अफान, इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर स्टेरिक, ये मिलकर पूरा एक वर्ड बन जाता है। फिर उसके बाद स्टेरिक का मतलब ये कॉन्कैटिनेशन होती है, जोड़ना स्ट्रिंग को। ये मैं सिर्फ अभी वर्बली बता रहा हूँ ताकि तसल्ली हो जाए कि भाई ये होती क्या है। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल है सैयद अफान अहमद 9, मेरी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईमेल है सैयद अफान अहमद 9। फिर उसके बाद आता है @gmail.com। अब ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के देखो मेरे पास क्योंकि नंबर यूज नहीं हो रहे, ठीक है नंबर यूज नहीं हो रहे, नंबर यूज होने के बाद यहाँ पर देखो एक और स्ट्रिंग आ गया मेरे पास जिसमें नंबर भी आ सकते हैं, तो भाई वो आ गया 9 आ गया। फिर आता है @ के बाद भी देखो ये अलाउ कर रहा है कि भाई आपके पास कुछ नंबर आ सकते हैं या कुछ अल्फाबेट आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद फिर ये आ गया डॉट, हमारे पास डॉट फिक्स है। फिर डॉट के बाद ये देखो वही पैटर्न के नंबर भी आ सकते हैं। डॉलर जो होता है वो हमारे पास एंडिंग रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। तो अभी हमारा समझना ये मकसद नहीं कि भाई रेगुलर एक्सप्रेशन होती क्या है ना, मैं ये वाइवा में आप लोगों से पूछूंगा। अभी सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना, ये आपको गूगल से मिल जाएगी, किसी भी ईमेल को वैलिड करवाने की जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है या कुछ भी ऐसे पैटर्न, उन सब की बनाई आपको रेगुलर एक्सप्रेशन भी मिलेगी। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो। मैं सबसे पहले आप लोगों से चैट पे शेयर कर देता हूँ एवरीवन से, अगर चाहो तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। ये रहे रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों की। और अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग टाइप होती है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेते हैं पैटर्न के नाम से, पैटर्न के नाम से इक्वल टू डबल कोटेशन, और इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने डिफाइन कर दी। अब आप सबको पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जब मुझे इंप्लीमेंट करनी होगी तो जाहिर सी बात है मैं इस वेरिएबल को उठाऊंगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले नेम स्पेस कॉल करवानी पड़ेगी यूजिंग system.text.regular-expression। देन उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे पैटर्न के नाम से, मैंने अपनी आसानी के लिए बना दिया, आप डायरेक्ट भी इंप्लीमेंट करवा सकते हो। फिर आ जाओगे आप लोग लीव के इवेंट पे। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, इफ की हमने कंडीशन दे दी। कौन सी इफ की कंडीशन देंगे भाई, हमारे पास इफ की कंडीशन में एक क्लास यूज होगी रिजेक्ट्स। अब ये रिजेक्ट्स की जो क्लास है ये किससे बिलोंग करती है भाई, ये इस नेम स्पेस से बिलोंग करती है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो ये देखो इसको पता ही नहीं है कि रिजेक्ट्स क्या है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर ऑप्शन देगा कि भाई आप नेम स्पेस कॉल करवाएं, कौन सी, यूजिंग system.text.regular-expression। तो भाई हम यहाँ पर इसको अनकमेंट कर देते हैं। हमने यहाँ पर क्या करवा ली, ये वाली नेम स्पेस कॉल करवा ली। भाई यहाँ तक के क्लियर है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे देखते हैं, पहले मुझे एक्नॉलेज करो यहाँ तक के बात क्लियर है सबको। क्लियर है। ना हो कि भाई सर कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करना, दोबारा बता दें। जी भाई
क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिजेक्स की क्लास यूज करी, इससे मिलता है हमें एक मेथड, कौन सा? इज मैच। कि भाई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको मैच करो और इट कंटेन 2 पैरामीटर के जो भी यूजर से इनपुट आएगा, सही है, और वो यूजर से इनपुट आपकी उस रेगुलर एक्सप्रेशन का जो पैटर्न आप लोगों ने दिया है क्या वो उसके मुताबिक है या नहीं। ये पैटर्न वेरिएबल नहीं दिखा रहा, ये पैटर्न बेसिकली इसका ये मकसद है, ये पैटर्न। क्लियर? तो ये वाला पैटर्न जो है वो गालिबन मैं एक पैटर्न के नाम से वेरिएबल में दे चुका हूं। तो मैं यहाँ पर 2 यूजर से इनपुट लूंगा। कौन से? एक चीज मुझे ये बतानी है कि भाई कहां से यूजर इनपुट आ रहा है, वो टेक्स्ट बॉक्स 2.text से आ रहा है, और कॉमा के बाद अब ये मुझसे मांग रहा है कि भाई पैटर्न जो भी यूजर इनपुट आए वो किस पैटर्न पे होना चाहिए। वो भाई ये इस पैटर्न वेरिएबल में जो मैंने पैटर्न डिफाइन किया है ये उस पे होना चाहिए। अगर वो इस पैटर्न पे ना हो, मैंने कंडीशन कर दी फॉल्स, अगर वो इस पैटर्न पे ना हो तो क्या आ जाए? जो मैंने एरर प्रोवाइडर लिया है, एरर प्रोवाइडर 2 डॉट सेट एरर, और इट कंटेन 2 आर्गुमेंट, 1 फॉर द टेक्स्ट बॉक्स 2 कॉमा उसके बाद सेकंड फॉर द एरर मैसेज लेवल। अब यहां पर मैं लिखूंगा इनवैलिड ईमेल पैटर्न, इनवैलिड ईमेल पैटर्न, ठीक है भाई, वरना एल्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया एरर प्रोवाइडेड 2 डॉट क्लियर। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई जब तक के ईमेल का पैटर्न इसको सही ना मिले तो वो क्या करे, टेक्स्ट बॉक्स 2 को फोकस में रखे, वो आगे ही ना बढ़ने दे। मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी। सिर्फ इस कोड को देख लो, इस कोड को कि किसको समझ में नहीं आई मुझे एक्नॉलेज करके बता दो भाई। सबको पता है, बस सिर्फ कुछ क्लासेस के बिहाफ पर ये बताना मकसद है, वरना कंडीशन आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी लगानी आती है। मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि भाई कौन सी क्लास है रेगुलर एक्सप्रेशन की, कौन सा मेथड है, और उस मेथड में कौन से आर्गुमेंट जाते हैं। कि भाई एक आर्गुमेंट यूजर इनपुट, और वो यूजर इनपुट इस पैटर्न के मुताबिक अगर नहीं है, इस फॉल्स का मतलब क्या है, अगर नहीं है तो क्या हो जाए, वो उसी फोकस पे रहे, सही है, वो आगे ना बढ़ने दे और एरर प्रोवाइडर मुसलसल आता रहे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या हो, एरर प्रोवाइडर 2 डॉट क्लियर। चलो अब अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। अब सबसे पहले मैं अगर इस पे जाता हूं तो ये मुझे इस पे नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि जब तक कि मैं यहाँ पर नेम नहीं दूंगा। मैंने नाम यहाँ पर दे दिया असद। फिर उसके बाद मैं ईमेल पे जाऊंगा। अब ईमेल पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे नहीं आने देगा वापस, क्योंकि जब तक कि आपने ईमेल नहीं डालोगे। तो अब ईमेल को फिक्स करना, तो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल एक इनकम्प्लीट ईमेल, सैयद अफान अहमद yahoo.com, सही है। तो ये देखो अभी भी ये स्टिल एरर, ये मुझे यहाँ पे नहीं जाने दे रहा, ना ये बटन क्लिक करने दे रहा है। ठीक है भाई, मैं अगर यहाँ से डॉट हटा देता हूँ और @ यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर बता रहा हूँ, इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि भाई ये आइदर वैलिड डेटाबेस में जीमेल में एक ऑथेंटिक ईमेल है या नहीं। इसका हरगिज मतलब ये वेरीफाई करना नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ पैटर्न को वेरीफाई करना होता है। अब जैसे मैं इसको करेक्ट पैटर्न दूंगा, देखो ये एरर मैसेज हट गया और ये बटन पे भी मैं आराम से क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तो अब ये दोनों ईमेल मतलब ये दोनों फील्ड जो है वो मेरे पास वैलिडेट हो गई। अब मुझे जो फाइनली काम करवाना है कि जब मैं इसको क्लिक करूं और उसके बाद ये वैलिडेशन एरर जब तक के हों तब तक के ये मुझे कोई मैसेज जनरेट ना करके दे। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करूं और वैलिडेशन अगर मेरी फुलफिल हुई भी है तो ये मुझे एरर मैसेज जनरेट करके दे, मतलब सक्सेसफुल मैसेज यानी सबमिट मैसेज जनरेट करके दे दे। तो हाउ इज इट पॉसिबल? अब मुझे इस बटन के पीछे काम करना पड़ेगा। अब मैं इस बटन के पीछे जाता हूँ, इसके इवेंट में, क्लिक के इवेंट में मैं यहाँ पर जाता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो। अच्छा, एक क्लास में एक गलती करूंगा, मेरी गलती को सुधार देना भाई। मैं भी एक गलती करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई
सक्सेसफुली सबमिटेड। अब मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूं, कोई मैंने गलती करी है? कौन बताएगा? नहीं, भले मैं नहीं दे रहा पैरामीटर, ये गलती नहीं है, मेरा मैसेज तो तब भी टाइप होगा। अब मैंने मैसेज बॉक्स डॉट शो को कंप्लीट किया है नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है। उसके अलावा कोई मैंने गलती करी है? सर ये हमेशा सक्सेसफुली सबमिट लिखा आएगा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भाई, कंडीशन नहीं दी, जुनैरा ने भी बिल्कुल सही कहा है, कंडीशन नहीं दी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो यहाँ पर करने का मकसद क्या होगा, अभी देखो यहाँ पर ये एरर आ गया, यहाँ पर भी ये एरर आ गया, और मैं यहाँ पर अभी स्टिल यहाँ पे एरर है, और मैं सबमिट को क्लिक करूंगा तो एरर भी है और सक्सेसफुली सबमिट भी है। व्हाट आ एफ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें क्या देनी पड़ेगी, कंडीशन। और क्या कंडीशन देनी पड़ेगी भाई, हमें यहाँ पर ये वाला एफ का ब्लॉक यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, पहले इससे पहले यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद रिजेक्ट्स का इफ का ब्लॉक एल्स इफ के तौर पर यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लगा दूंगा एल्स इफ। फिर उसके बाद एल्स के तौर पर मुझे ये यूज करना पड़ेगा। अब बताओ मैंने कोई गलती करी है अभी भी? अब क्लियर है? हाँ, फॉर्म क्लियर करना चाहो तो फॉर्म क्लियर कर लो, इट्स अप टू यू। जी जनाब, अब क्लियर है? तो सबमिट बटन पे क्या काम होगा भाई, ये कंडीशन देनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि क्या ऐसा काम हो रहा है या नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे एरर दे दिया। अब जब तक ईमेल नहीं दूंगा तो नेम भी नहीं दे सकता मैं। अच्छा, ये टैब इंडेक्स आप लोगों ने सेलेक्ट खुद ही मैनेज करना होगा। अभी हमने कोई टैब इंडेक्स सेलेक्ट नहीं किया तो इसने बाय डिफॉल्ट इसको ले लिया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको लेना चाहिए था। तो ये टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी पहली क्लास में बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, कि टैब यहाँ से स्टार्ट हो, फिर यहाँ पे जाए, फिर यहाँ पे जाए, तो 0 1 2 वैल्यू देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ईमेल दे दूंगा सैयद अफान अहमद @gmail.com। ये ईमेल पैटर्न फुलफिल हो गया। अब ये नेम मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अभी तक पहले मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, नेम दो, नेम ब्लिंक कर रहा था ये, अब यहाँ पर नेम दे दिया। अब ये वैलिडेशन फुलफिल है, मैं यहाँ पर ईमेल को रॉन्ग कर देता हूँ, तो अब देखो कहाँ वैलिडेशन दे देगा, वो ईमेल में वैलिडेशन दे देगा। मैंने ईमेल को भी फुलफिल किया, अब सबमिट करूंगा तो देखो सक्सेसफुली सबमिटेड। अब ये बताओ ये बात किसको समझ में नहीं आई? एक्नॉलेज कर दो भाई एक दफा सब, जिसको समझ में आ गई है तो। चलो तुम अभी अपना मसला जो है वो शेयर कर लो, क्योंकि इस सेशन के बाद तो ब्रेक है, फिर उसके बाद अपनी अगली वैलिडेशन जो है वो ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ, तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो भाई। जी जनाब। सर आपके पास शो हो रही है? जी जी सर ये देखें सर, ये नेम जैसे मैंने लिखा इसका प्लेस होल्डर। तुम्हारा लैपटॉप बंद होने वाला है, एक मिनट चार्ज पे लगाओ फटाफट।
अच्छा सर, ये जैसे मैंने नेम लिखा, जैसे ये नेम की प्रॉपर्टी है, जब मैं इसमें जा रहा हूँ अच्छा सर, तो एक मिनट ये रुकें, आ एक रहा मिनट रुकें, एक मिनट रुकें। है। अच्छा भाई जिनको नमाज पढ़नी है वो जा सकते हैं, क्योंकि इस सेशन के बाद मैं अभी कुछ नहीं करवा रहा। इस सेशन के बाद जो है हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन का। तो जो लोग नमाज के लिए जाना चाहते हैं वो चले जाएं। आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 1:26 हो रहे हैं ना, तो 20 मिनट बाद आप लोग ज्वाइन कर लें। 1:50 पे ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा। जी असद। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने एक प्लेस होल्डर लगाया हुआ है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। एक मिनट। सर ये लीव देखें के कि इस इवेंट पे तरह जाएं। क्यों आ रहा है। टैक्स बॉक्स 2 के लीव के इवेंट पे जाएं। टैक्स बॉक्स 2 के लीव के इवेंट पे, तो इस पे ये वाला कोड लिखे है ना। अब नहीं ये होगा, लिखा है, ये इसको फिर अनकमेंट करें। ये फिर भी जो है ना होता है। ये देखो सर, ये इस तरह क्यों आ रहा है। हाँ तो नेम, इसलिए आप यहाँ पर टैग नेम लिख दें। आपने यहाँ नहीं पे नहीं, ये इंटर योर देखें, नेम लिखा हुआ है। ये लिख दिया तो इस तरह आ रहा है, ये हट नहीं रहा। अच्छा, इस पे यूजर से इंपोर्ट करें ना। देखें, जाएं जरा इंटर के इवेंट पे जाएं, इसके टैक्स बॉक्स 2 के इंटर के इवेंट पे जाएं। तो आप देखें ना यहाँ पर टैक्स बॉक्स 2 डॉट क्लियर। क्लियर ना लिखें, इसको क्लियर हटाकर बल्कि नहीं, बात तो बराबर है। एक मिनट ऊपर, टैक्स बॉक्स 2 इंटर योर ईमेल। आपने यही वाला टैक्स लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से। बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है। ये एंटर योर ईमेल। इसका टैक्स को कॉपी करो और वहां पे जाके पेस्ट करो आप कंडीशन में। कलर डॉट ब्लैक इंटर। एक दफा बिल्ड करो अपनी एप्लीकेशन। हो गया बिल्ड। दिखाओ, आउटपुट बॉक्स दिखाओ। सर ये देखिए, पहली बार तो सही हो रहा है, पहली बार बिल्कुल सही हो रहा है। जब मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ तो फिर ये सेकंड टाइम क्यों चला रहा है। टैग बॉक्स 1 के दोनों इवेंट दिखाओ मुझे। नीचे जाओ तो टैग बॉक्स 1, टैग बॉक्स 2, ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई। बिल्ड करके देखो, कोई एरर तो नहीं आ रहा तुम्हारे, कोई अपडेट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। तो बिल्ड हो गया, ये बिल्ड सक्सीडेड। इसकी विंडो आती है ना, आउटपुट विंडो आती है, वो दिखाओ जरा। नहीं नहीं, बिल्ड के बाद आउटपुट विंडो आती है ना, जो आपको मैसेज जनरेट करके देता है। हाँ ये देखो ना, ये देखो कोई दे रहा है एरर लिस्ट में, वन फील्ड फॉर्म वन डॉट पैटर्न असाइन बट इट्स वैल्यू नेवर यूज। अच्छा, इसको कमेंट कर लो। चलो, ये तो ये वार्निंग दे रहा है वैसे ही। अब इसको दोबारा बिल्ड करके मुझे वो दिखाओ जरा। सर कुछ भी नहीं आया। स्ट्रेंज, ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई। सर एक ये मिनट, सेकंड टाइम भी क्यों कर रहा है। मुझे देखिए, राइट दोगे जरा। ओके सर, दे दिया।
ये देखो ना 1 अप टू डेट, कोई चीज अप टू डेट नहीं हो रही। अपने विजुअल स्टूडियो को एक दफा रीस्टार्ट कर लो भाई। फिर क्या देखो ना सक्सीड 1 नहीं लिखा हुआ आ रहा। एक दफा रीस्टार्ट कर लो, इसको सेव करो, यहाँ से सेव करो और उसके बाद जो है ना रीस्टार्ट कर लो जरा एक दफा। अब बिल्ड करो पहले, बिल्ड करो बिल्ड, अब चलाओ। अभी भी आ रहा है। सर आप अपना भी चेक कर लें, शायद आपके पास भी ऐसा ही हो रहा हो, क्योंकि हमने चलो मैं चेक कर लेता हूँ। शायद क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार प्लेस होल्डर को मतलब कंसीडर कर रहा है, उसके बाद वो वैलिडेशन हटा रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ अपना, शायद मेरे पास भी ऐसा हो रहा हो। चेक कर लेंगे फिर इसको। बंद करो जरा, स्टॉप शेयर करो। ठीक है, सही चल रही है वाला। मेरा तो सही काम कर रहा है। ये कैसे? इस टाइप की प्रॉब्लम आती है ना, बड़ा टेंशन होती है कि सारी चीजें इक्वल हैं, फिर क्या चक्कर है। सारी चीजें सेम दिखी है मैंने अभी। तुम एक चीज और चेक कर लो अपनी तसल्ली के लिए। केस टैग बॉक्स पे क्लिक करो, इसका नेम चेक कर लो और इसका नेम चेक कर लो एक दफा, तसल्ली कर लो। वैसे होगा तो नहीं ऐसा कुछ। सर 1-2 ही है, ये सेम है। 1-2 ही है? यस सर। क्या हो सकता है अब इसका? मैं तो यही कहूंगा फिर एक काम करो, अपना सिस्टम एक दफा शट डाउन करके दोबारा खोल लो। और सर यही एक हो मेरे सकता प्रोवाइडर है। में भी क्या मसला आ कर रहा सकते हैं? है, वो मैंने डिलीट कर दिया तो वो प्रोवाइडर दिखाओ। सर वो चलो डिलीट कर ठीक दिया, है, फिर मैं बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है, मसला नहीं है। ठीक है, फिर मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। 1:50 पे ज्वाइन कर लो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मिनट बात जी सुनिए। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। सर मैं मोहम्मद समी आपको बताया होगा, मैं इसने कि मेरी फादर की डेथ हुई थी, तो मैं कुछ दिनों में क्लासेस नहीं ले रहा था। तो सर मेरी कुछ लैब्स हैं जो कि अनकम्प्लीट हैं, मतलब सबमिट नहीं की मैंने। तो सर मैं आपको करवा सकता हूँ थोड़ा सा, अगर आप मुझे चलो टाइम तुम दे दें। मुझसे व्हाट्सएप पे एक दफा कांटेक्ट कर लेना, आपको फिर सर बात मैंने कर लेंगे। मैसेज किया था। मुझसे कॉल पे बात कर लेना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।